नमस्कार स्टूडेंट्स, G9 क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमारी टेंस की कक्षाएं हैं वो निरंतर चल रही हैं, जिसमें हमने 2 टेंस सॉन्ग कंप्लीट कर लिए थे। फिर उसके बाद बात की थी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज की, जो कि पिछले वीडियो में हमने उस एक्सरसाइज के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार हिंदी के वाक्यों को इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन करें टेंस के अकॉर्डिंग। और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज, और इसमें भी हम सबसे पहले कौन से सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, हिंदी के वाक्यों को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें यदि वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब देखिए आगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे। पहली बात तो ये है कि हमें इस टेंस की पहचान होनी चाहिए कि यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है या नहीं। कैसे करेंगे पहचान? हमने पढ़ा था जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने स्टार्ट किया था, जब हम उसका इंट्रोडक्शन कर रहे थे, परिभाषा वगैरह थी, उसके हिंदी के वाक्यों की पहचान थी, तब हमने वहाँ पर लिखा था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ आदि शब्द आते हैं वे कौन से टेंस में शामिल होंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। अब ये जो हिंदी के वाक्य हैं इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे? इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी किसकी? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो 4 वाक्यों या 5 वाक्यों का हमने पैटर्न लिखा था, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तब हमें पता लगाना पड़ेगा कि वाक्य साधारण है या नहीं है। पहला वाक्य देखिए, मुकेश इस समय खाना खा रहा। किस प्रकार का सेंटेंस है? साधारण वाक्य। कैसे पता चला? न तो इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क है और न ही यहाँ पर किसी नई वर्ड नेगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। तो जो साधारण वाक्य है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, उसका जो साधारण वाक्य का पैटर्न किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। क्या होती है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब? इज, एम और आर। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का प्रयोग आई सब्जेक्ट के साथ और आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो पैटर्न देखिए सिंपल सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी या हम जिसको बोलते हैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब, एडवर्ब के बाद में अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट क्या है वाक्य का? मुकेश। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। अब देखो काम क्या हो रहा है? खाना खाने का, तो वर्ब क्या बनेगी? ईट। क्या खा रहा वो? खाना। ईटिंग, फूड क्या हुआ यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर समय भी बताया है कि इस समय खा रहा हो, तो ये क्या हुई? एडवर्ब। मुकेश इज ईटिंग फूड एट दिस टाइम। अब देखिए आगे दूसरा सेंटेंस, अब बाहर वर्षा हो रही है। देखिए यहाँ पर हमें सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं चल रहा है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। काम का पता हमें कि वर्षा के होने का काम हो रहा है, तो जहां पर हमें सब्जेक्ट ना दिखाई दे या फिर हम बोल सकते हैं कि निर्जीव वस्तु, जहां पर हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चले वहां पर हम सब्जेक्ट काम में लेंगे इट, जो कि हमने लिखा था थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट में। इट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इट के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे इज। अब देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, क्या काम हो रहा है? वर्षा के होने का, रेन। इट इज रेनिंग आउटसाइड। टाइम भी है यानी अब की बात हो रही है, नाउ। अब देखिए अगला सेंटेंस, विनय और राजू कहानी पढ़ रहे हैं। पहले लिखो सब्जेक्ट, विनय एंड राजू, दो लोग हो गए, 2 लोगों के साथ हम सहायक क्रिया काम में लेंगे प्लूरल।
आर पढ़ने का काम कर रहे हैं, रीडिंग क्या पढ़ रहे हैं वो, कहानी, स्टोरी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, वह अब खाना नहीं खा रही है। वह किसके रूप में है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? देखो रहा है तो ही काम में लेंगे, रही है स्त्रीलिंग को दर्शा रहा है ये सब, तो काम में लेंगे सी। सी के साथ सहायक क्रिया इज। नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस का पैटर्न बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर वर्ड। सी इज नॉट ईटिंग फूड नाउ। शी इज नॉट ईटिंग फूड नाउ। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आज विद्यालय नहीं जा रहा हूं। मैं आई के साथ सहायक क्रिया एम। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। ये बना नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। अब देखिए आगे सेंटेंस किस प्रकार के हैं हमारे सामने, इंट्रोगेटिव। हमने पढ़ा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे और दूसरे जो WH वर्ड से शुरू होंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस किस प्रकार से होते हैं, पूछने का अर्थ यदि शुरू में हो या फिर जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में दो वो हेल्पिंग वर्ब से, और जिस क्वेश्चन का आंसर हम यस या नो में नहीं दे सकते वो WH वर्ड से। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का पैटर्न किस प्रकार होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। बता दिया आपको, सिंगुलर के साथ इज, फिर आई के साथ एम और प्लूरल के साथ आर। सिंगुलर है तो लगाएंगे इज। वह आज चेन्नई जा रहा है तो इज ही गोइंग गोइंग टू, कहाँ जा रहा हो, चेन्नई, चेन्नई लिखो। कब जा रहा है, आज रात यानी टुनाइट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। ये वाक्य भी इसी प्रकार का है, क्या तुम इस समय गाना गा रहे हो, तो यू के साथ हम सहायक क्रिया काम में लेंगे आर। आर के बाद सब्जेक्ट यू, आर यू काम क्या हो रहा है, गाने का, सिंगिंग, आर यू सिंगिंग सॉन्ग एट दिस टाइम, अंत में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए आगे सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, लेकिन बनेगा किससे, WH वर्ड से। ठीक है, WH वर्ड का जो पैटर्न होता है वो किस प्रकार का होता है, जो हेल्पिंग वर्ब वाला पैटर्न था उसके शुरुआत में हमें सिर्फ WH वर्ड जोड़ना है। पहले WH वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस एडवर्ब, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या हो रहा है, क्या पूछा है, क्या क्या के लिए हम WH वर्ड काम में लेते हैं, वॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सिंगुलर है तो इज, फिर सब्जेक्ट, व्हाट इज राहुल करना, डूइंग एट होम, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एट होम। इस समय टाइम भी बताया है, चलो लिखते हैं एट होम एट दिस टाइम। ये हुए वाक्य किस प्रकार के, इंट्रोगेटिव, यदि हमें ट्रांसलेट करने हैं वो वाक्य। देखिए पहला वाक्य, हिज मदर
कुक वर्ब दी हुई है, ब्रैकेट में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट। तो हमें पता चलेगा कैसे कि कौन से टेंस का वाक्य है। किससे पता चलेगा? आपको बताया गया था ज्यादा से ज्यादा फोकस रखना एडवर्ब्स पर। एडवर्ब है यहाँ पर एट प्रेजेंट, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की है फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं। तो हिज मदर, उसकी माता है। सब्जेक्ट किस प्रकार का है? सिंगुलर। तो इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लगा देंगे आईएनजी। आईएनजी की फॉर्म किस प्रकार बनाते हैं वो नियम भी हमने आपको पढ़ाया था। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही क्राई, वह रो रहा है, बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। यहाँ पर भी एडवर्ब कौन सी है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंगुलर सब्जेक्ट है, लगाओ इज। क्राइंग, ठीक है, ही इज क्राइंग बिकॉज ही इज हंग्री नाउ। अगला सेंटेंस देखिए, सी रीड एट दिस मोमेंट। एडवर्ब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। सिंगुलर सब्जेक्ट है, लगाओ सहायक क्रिया इज। रीड आईएनजी, रीडिंग। सी इज रीडिंग एट दिस मोमेंट। अगला वाक्य देखिए, द वर्कमैन रिपेयर द रोड नियर आवर हाउस। वर्कमैन देखिए, सब्जेक्ट किस प्रकार का है? प्लूरल है। कैसे पता चला कि यहाँ पर मैन का जो प्लूरल बहुवचन रूप है, बहुत सारे मजदूर या काम करने वाले व्यक्ति। तो इनके साथ हम बहुवचन यदि सब्जेक्ट हो गया तो सहायक क्रिया लगाएंगे आर। आर रिपेयर है, इसके साथ आईएनजी जोड़ दो, रिपेयरिंग। अगला सेंटेंस देखिए, द क्लाउड्स। क्लाउड एक अकेला क्लाउड वर्ड होता तो एक अकेले बादल की बात होती। फिर यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स हो गए। सहायक क्रिया आर, मूव, अंत में ई है, ई को हटाकर हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे। द क्लाउड्स आर मूविंग अक्रॉस द स्काई। अगला सेंटेंस देखिए, ही के साथ हम सहायक क्रिया लगाएंगे इज। रीड आया है, रीड के साथ जोड़ दो आईएनजी। ही इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर नाउ। अब देखिए आगे, नॉट कम लिखा हुआ है ब्रैकेट में, किस प्रकार का सेंटेंस है पता चल जाएगा, नेगेटिव। माई ब्रदर, मेरा भाई, सहायक क्रिया लगेगी इसके साथ इज। नॉट कमिंग, ई हटाकर हम जोड़ेंगे आईएनजी। दूसरा वाक्य देखिए, अंत में क्वेश्चन मार्क है, किस प्रकार का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। शुरू में ब्लैंक है तो हमें पता चल गया कि ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। राम सिंगुलर सब्जेक्ट, इज राम ईटिंग मैंगो एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट के साथ हम लगाएंगे इज इट रेन रेनिंग आउटसाइड नाउ। अगला वाक्य देखिए, WH वर्ड का है, यदि पूछेगा एग्जाम में तो उसमें WH वर्ड दिया हुआ आएगा। सब्जेक्ट देखिए किस प्रकार का है, सिंगुलर। वाई इज सी कमिंग, कमिंग में भी हम ये हटाकर आईएनजी जोड़ेंगे, कमिंग हेयर टुडे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट, सब्जेक्ट किस प्रकार का है, प्लूरल। प्लूरल के साथ सहायक क्रिया लगाएंगे आर। वाई आर यू, सॉरी, व्हाट आर यू डू, आईएनजी डूइंग नाउ। ये सेंटेंस हुए किसके, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो पैटर्न हमारे एग्जाम में लागू होता है बोर्ड की कक्षाएं या नॉन बोर्ड की क्लासेज में, जिस प्रकार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज हुई कौन से टेंस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज के लिए इतना ही। यदि कोई कंफ्यूजन हो किसी भी क्वेश्चन से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।